नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जन गण मन में आप सभी का स्वागत है। विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश बन चुके भारत की तमाम समस्याओं की जड़ भी यही जनसंख्या विस्फोट है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, प्रदूषण, अपराध और संसाधनों की कमी, हर समस्या कहीं न कहीं जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी है। जब किसी देश की जनसंख्या उसके उपलब्ध संसाधनों से अधिक हो जाए तो विकास की रफ्तार धीमी पड़ ही जाती है और समस्याएं विकराल रूप ले लेती हैं। यही इस समय भारत में भी हो रहा है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण जैसी समस्याएं न सिर्फ विकराल रूप लेती जा रही हैं, बल्कि मानव स्वास्थ्य को भी गंभीर नुकसान पहुंचा रही हैं। देखा जाए तो बढ़ती आबादी का सीधा असर वायुमंडल पर पड़ता है। अधिक लोग मतलब अधिक वाहन, अधिक उद्योग और अधिक ईंधन की खपत। महानगरों में लाखों वाहन प्रतिदिन धुआं उगलते हैं, जिससे वायु की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। ऊर्जा की बढ़ती मांग ने कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स पर दबाव बढ़ाया है, जो कार्बन उत्सर्जन के बड़े स्रोत हैं। नतीजा यह हुआ है कि भारत के कई शहर आज विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में गिने जाते हैं। इसके चलते सांस की बीमारियां, अस्थमा और हृदय रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अधिक जनसंख्या का अर्थ है अधिक पानी की खपत और अधिक गंदा पानी। नदियां, तालाब और झीलें सीवेज और औद्योगिक कचरे से भर चुके हैं। गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियां भी इंसानी और औद्योगिक अपशिष्ट की वजह से गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुकी हैं। ग्रामीण इलाकों में भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन भूजल स्तर को तेजी से गिरा रहा है। नतीजा यह हुआ है कि पीने योग्य पानी की कमी, जल जनित बीमारियों का फैलाव और जल संकट खड़ा हो रहा है। वहीं जनसंख्या बढ़ने से शहर भीड़भाड़ वाले हो गए हैं। ट्रैफिक जाम, वाहन हॉर्न, लाउडस्पीकर, निर्माण कार्य और औद्योगिक गतिविधियां ध्वनि प्रदूषण का कारण हैं। यह न केवल मानसिक तनाव और नींद की समस्या पैदा करती हैं, बल्कि सुनने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। नतीजा यह हुआ है कि बड़े शहरों में ध्वनि प्रदूषण अब स्वास्थ्य संकट बन चुका है। इसके अलावा अधिक जनसंख्या के कारण आवासीय कॉलोनियां और शहरी विस्तार तेजी से बढ़ रहे हैं। खेती की जमीन पर भी दबाव बढ़ा है। अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है। प्लास्टिक, ठोस कचरा और औद्योगिक अपशिष्ट भूमि प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। कचरा प्रबंधन की कमी से शहरों के चारों ओर कचरे के पहाड़ खड़े हो गए हैं। नतीजा यह हुआ है कि उपजाऊ जमीन की गुणवत्ता नष्ट हो रही है और खाद्य सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। देखा जाए तो भारत में जनसंख्या विस्फोट केवल संख्या का सवाल नहीं है, बल्कि यह देश की विकास यात्रा को बाधित करने वाला सबसे बड़ा संकट है। जब तक जनसंख्या नियंत्रण पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक प्रदूषण, बेरोजगारी, अपराध और संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं बनी रहेंगी। जरूरी है कि सरकार और समाज मिलकर जनसंख्या नियंत्रण कानून, शिक्षा का प्रसार, जागरूकता अभियान और संसाधनों के संतुलित उपयोग पर ध्यान दें। तभी भारत वास्तव में विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ सकेगा। बहरहाल, आइए देखते हैं इस समस्या के दुष्प्रभाव और इसके निदान के बारे में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के PIL मैन के रूप में विख्यात श्री अश्विनी उपाध्याय क्या कह रहे हैं। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन हम इसको भारत में लागू नहीं करते। बीमारी बढ़ रही है तो हम डॉक्टर की संख्या बढ़ा रहे हैं, कंपाउंडर की संख्या बढ़ा रहे हैं, हॉस्पिटल की संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन बीमारी क्यों बढ़ रही है इसकी कभी चर्चा ही नहीं करते, इस पर कभी चिंतन ही नहीं करते। अपराध बढ़ रहा है तो थाना की संख्या बढ़ा रहे हैं, थानेदार की संख्या बढ़ा रहे हैं, हवलदार की संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपराध क्यों बढ़ रहा है इसके ऊपर कभी गंभीरता के साथ चर्चा ही नहीं करते। मुकदमों की संख्या बढ़ रही है तो जज की संख्या बढ़ा रहे, कोर्ट मास्टर की संख्या बढ़ा रहे, पेशकार की संख्या बढ़ा रहे, तहसीलदार की संख्या बढ़ा रहे, लेकिन मुकदमे क्यों बढ़ रहे हैं इसके ऊपर कभी हम गंभीरता के साथ चर्चा ही नहीं करते। रोड एक्सीडेंट बढ़ रहा है तो जगह जगह बोर्ड लगा देते हैं, शराब पी के गाड़ी मत चलाइए। ये अलग बात है कि जहां लिखते हैं शराब पी के गाड़ी मत चलाइए, उसी के 100 मीटर आगे लिखा रहता है यहां चिल्ड बियर मिलती है, यहां देसी विदेशी मदिरा मिलती है, यहां पे बहुत बढ़िया अच्छी क्वालिटी के असली शराब मिलती है। ये भी उसी हाईवे पे लिखा रहता है। भारत में बच्चे, बूढ़े और जवान हार्ट अटैक से मर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कभी गंभीरता के साथ चर्चा ही नहीं हो रही है। लोग कैंसर से मर रहे हैं, बच्चे, बूढ़े और जवान, लेकिन इसके ऊपर, इसके मूल कारण के ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। सांस की बीमारी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, किडनी की बीमारी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, थायराइड, डायबिटीज की बीमारी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, लेकिन इसके हम इन बीमारियों के मूल कारण के ऊपर चर्चा ही नहीं कर रहे। आज की डेट में 80% डिलीवरी ऑपरेशन से हो रही है, सिजेरियन हो रही है। और ऑपरेशन के बाद स्वाभाविक सी बात है, जब आपने किसी मां का 2 बार पेट काट दिया तो एकदम स्वस्थ तो नहीं रहेगी। इसके ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही कि क्या कारण है। पहले तो 100% डिलीवरी नॉर्मल होती थी, अब 80% डिलीवरी सिजेरियन हो रही है।
इसके मूल कारण के ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही। मैं आपको बताता हूं, भारत की ये जितनी समस्याएं हैं इसमें से 90% समस्याओं को ठीक किया जा सकता है, उनका समाधान हो सकता है, लेकिन वो उसके लिए मूल कारण और स्थायी समाधान के ऊपर चर्चा करना पड़ेगा। ये जितनी बीमारियां हैं, हार्ट अटैक की बीमारी, कैंसर की बीमारी, सांस की बीमारी, किडनी की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, इसमें बहुत सारी समस्याओं का मूल कारण है एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। इसमें बहुत सारी बीमारियों का मूल कारण है वाटर पोल्यूशन, बहुत सारी बीमारियों का मूल कारण है नॉइज पोल्यूशन, बहुत सारी बीमारियों का मूल कारण है लैंड पोल्यूशन, और ये एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। दुर्भाग्य देखिए, बीमारी हो रही है, बीमारी बढ़ रही है, हॉस्पिटल बढ़ रहा है, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बीमारी का मूल कारण एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। और एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट के ऊपर तो बिल्कुल चर्चा नहीं हो रही। ये जितनी बीमारियां बढ़ रही हैं, मूल कारण क्या है? अनाज में खाद ज्यादा है। चाहे वो आप चावल लो, चाहे दाल लो, चाहे गेहूं लो, कुछ भी लो, ज्वार लो, बाजरा लो, उसमें खाद के रूप में जहर डाला जा रहा है। पूरी लैंड हमारी पल्यूट हो जा रही है। जितनी सब्जियां खाते हैं, चाहे लौकी खाइए, चाहे तोरई खाइए, कुछ भी, टमाटर खाइए, प्याज खाइए, लहसुन खाइए, कुछ भी खाइए, सब में पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, खाद भी डाला जा रहा है नीचे जड़ में, और ऊपर से पेस्टिसाइड डाला जा रहा है। तो ये खाद और पेस्टिसाइड अल्टीमेटली क्या हो रहा है? हार्ट का ब्लॉकेज हो रहा है, कैंसर बढ़ रहा है, एयर और जो दुनिया भर की सांस की बीमारी, किडनी की बीमारी हो रही है, इसकी वजह से हो रही है। बीमारी का जो सबसे बड़ा कारण है वो विदेशी खान पान है। बीमारी का एक बड़ा कारण है विदेशी लाइफ स्टाइल है। विदेशी बीमारी का एक बड़ा कारण यह है कि हम देर से सोते हैं और देर से जगते हैं। हमने अपनी भारत की सिस्टम था, जो भारत की लाइफ स्टाइल थी, उसको छोड़ दिया है। बीमारी का एक बड़ा कारण यह है यम नियम भूल चुके हैं, आसन प्राणायाम भूल चुके हैं। बीमारी का एक बड़ा कारण यह है कि सूर्योदय के पहले खाना शुरू कर देते हैं और सूर्यास्त के बाद तक खाते हैं, जबकि हमारा योग आयुर्वेद कहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में खाना पीना है। बीमारी का एक बड़ा कारण यह है कि हमारा घी नकली है, हमारा दूध नकली है, हमारा पनीर नकली है, और ये जो दूध, पनीर, घी जो सब कुछ नकली है, उसका मूल कारण है डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। और स्वाभाविक सी बात है, जब सब डिमांड हो रही है तो उसको नकली बनाया जा रहा है। बीमारी का एक बड़ा कारण ये है कि हमारा तेल भी नकली है, हमारा घी भी नकली है, हमारा जूस भी नकली है, हमारा फल भी नकली है, और उसका मूल कारण ये है डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। गाय भैंस पूरे जीवन में 4 से 5 बच्चा देती हैं, और यहाँ इंसान 10, 12, 14, 15 बच्चे पैदा कर रहा है। जिस तेजी के साथ इंसान की संख्या बढ़ रही है, उस तेजी के साथ गाय भैंस की संख्या नहीं बढ़ रही है। और जब गाय भैंस की संख्या नहीं बढ़ेगी तो फिर दूध भी मिलावटी होगा, घी भी मिलावटी होगा, पनीर भी मिलावटी होगा, सब कुछ मिलावटी होगा। जमीन हमारे पास 2% है, खाने वाले 20% हो चुके हैं। अब 2% जमीन पे 20% लोगों के लिए अगर चावल दाल पैदा करना है तो बिना खाद के पैदा ही नहीं हो सकता। ग्राउंड लेवल नीचे चला जा रहा है। क्यों? पानी बहुत ज़्यादा निकाला जा रहा है। पानी हमारे पास 4% है और पीने वाले दुनिया के 20% है। तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत जल्दी नीचे का पानी भी खत्म होने वाला है। हवा गंदी हो चुकी है, ज़मीन गंदी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, ग्राउंड वाटर भी खत्म होने वाला है। और इन सभी समस्याओं का मूल कारण है क्या है? जनसंख्या विस्फोट। जब हम बिजनेस में लोगों को लाइसेंस दे रहे हैं तो लाइसेंस देते समय ये देख ही नहीं रहे कि जो सामान बनाने का हम लाइसेंस दे रहे हैं, इसका एयर इम्पैक्ट क्या होगा, इसका वाटर इम्पैक्ट क्या होगा, इसका नॉइज इम्पैक्ट क्या होगा। कहते हैं पानी बचाओ, और बाथ टब बनाने का हम लाइसेंस दे रहे हैं। बाल्टी से नहाए आदमी 20 लीटर में पानी में नहा लेगा, बाथ टब में नहाएगा 500 लीटर पानी बर्बाद करेगा। फिर भी जीडीपी बढ़ाने के लिए बाथ टब बनाने का हम लाइसेंस दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो ठीक किए जा सकते हैं। कायदे से जब हम किसी बिजनेस का लाइसेंस देते हैं तो उस बिजनेस के लाइसेंस देने के साथ साथ उस प्रोडक्ट का एयर इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए, वाटर इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए, नॉइज इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए, लैंड इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए, हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए, उसका मेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए, कल्चरल इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए। लेकिन वो नहीं कर रहे। जीडीपी बढ़ाने के नाम पे आंख बंद करके जो जिस चीज़ का लाइसेंस मांग रहा है उसको लाइसेंस देते जा रहे हैं। बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश में आज भी मैकाले, मिशनरी, मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, जो हमें बताता ही नहीं है हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना।
समाधान क्या है? समाधान ये है, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदल के राइट टू इक्वल एजुकेशन कर दिया जाए। भारत में 10वीं तक समान शिक्षा लागू किया जाए। वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन करिकुलम हो। और ये जो विदेशी शिक्षा चल रही है, मदरसा, मैकाले, मिशनरी, मॉन्टेसरी, इसको खत्म करके भारत में वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाए। वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू होगी, बच्चा प्राइमरी में ही अष्टांग योग पढ़ेगा, यम नियम पढ़ेगा, आसन प्राणायाम पढ़ेगा, धारणा ध्यान समाधि पढ़ेगा। वो महर्षि पतंजलि को पढ़ेगा, महर्षि चरक को पढ़ेगा, महर्षि सुश्रुत को पढ़ेगा, महर्षि भावप्रकाश को पढ़ेगा, महर्षि वाग्भट को पढ़ेगा। उसको पता होगा कब खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या नहीं खाना है, कब नहीं खाना है, उसको पता रहेगा जब वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था होगी। तो वास्तव में अगर हम भारत को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करना पड़ेगा, गुरुकुल वैदिक एजुकेशन सिस्टम लागू करना पड़ेगा, जो मुगलों के आने से पहले तक था। मुगल आए, उन्होंने मदरसा शुरू किया, हमारे वैदिक एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया। अंग्रेज आए, उन्होंने मिशनरी स्कूल शुरू किया, कॉन्वेंट शुरू किया, मॉन्टेसरी स्कूल शुरू किया, हमारे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया। नतीजा ये है, मदरसा जो मुगलों ने शुरू किया उसकी संख्या 3 लाख हो गई है। अंग्रेज जिन्होंने मिशनरी स्कूल शुरू किया, मॉन्टेसरी स्कूल शुरू किया, वो भी 3 लाख से ज़्यादा हो गया। और हमारा वैदिक गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम वो आज की डेट में 30,000 भी नहीं है। वो ऐसे स्कूल हमारे 30,000 भी नहीं बचे हैं। इसलिए भारत बर्बादी की तरफ जा रहा है। भारत को अगर बचाना है तो सबसे पहले हमें हम दो हमारे दो लागू करना पड़ेगा। याद रखिएगा, जमीन 2% है, पानी 4% है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। सरकार कुछ भी कर ले, न गरीबी खत्म कर सकती, न बेरोजगारी खत्म कर सकती, न कुपोषण खत्म कर सकती, न प्रदूषण खत्म कर सकती। सरकार कुछ भी कर दे, न सड़क पे भीड़ कम होगी, न रेल में भीड़ कम होगी, न जेल में भीड़ कम होगी। समाधान यही है, हम दो हमारे दो। अब कुछ लोग कहेंगे अच्छा जनसंख्या नियंत्रण कानून तो बना देंगे, कोई मानेगा नहीं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 100% मानेंगे, 99% 100%। ये सिटीजनशिप एक्ट को बदलिए, सिटीजन चार्टर लागू करिए और उसमें लिख दीजिए जो हम दो हमारे दो नहीं मानेगा उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। किसने रोका है? पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकता है। भारत को बचाने के लिए, भारत की संस्कृति को बचाने के लिए, यंग जनरेशन को बचाने के लिए, हमारे भविष्य को बचाने के लिए पार्लियामेंट के पास अधिकार है। और कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, ये सरकार बना सकती है। अब यह है कि बनाएगी कब मुझे नहीं पता, आप डिमांड करेंगे तो बना सकती है। अगर वास्तव में भारत को बचाना चाहते हैं तो हमें ये जो विदेशी चिकित्सा चल रही है इसके बजाय भारत की चिकित्सा को प्रमोट करना पड़ेगा। योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद को प्रमोट करना पड़ेगा, प्राकृतिक चिकित्सा को प्रमोट करना पड़ेगा। और ये कानून हमारे भारत की चिकित्सा को बर्बाद करने के लिए बनाया गया था। समाधान यही है, ये 1954 का ये जो ड्रग एंड मैजिक एक्ट है इसको खत्म किया जाए, एक नई भारतीय चिकित्सा संहिता बनाई जाए। तो सबसे पहले भारतीय शिक्षा संहिता, उसके बाद भारतीय जनसंख्या संहिता और उसके बाद भारतीय चिकित्सा संहिता। और एक काम करना पड़ेगा, ये जो 5 करोड़ घुसपैठिए बैठे हुए हैं, हमारे हिस्से का रोटी कपड़ा मकान खा रहे हैं, इनको भगाना पड़ेगा। भगाने का ये तरीका यही है, घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और उनकी आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बना दिया जाए। NRC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे घुसपैठिए भाग जाएंगे। और जो बीमारियाँ और बढ़ रही हैं उसका एक बड़ा कारण है नशा और शराब, ड्रग। आज की डेट में हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार ही नहीं बल्कि स्कूल और कॉलेज में ऑन डिमांड ऑनलाइन ड्रग सप्लाई हो रही है। गांजा हो, चरस हो, अफीम हो, कोकीन हो, सब कुछ सप्लाई हो रहा है। समाधान यही है, नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून बना दिया जाए। यही इसका समाधान है। नहीं तो आप कितना भी सेमिनार कर लीजिए, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, कितना भी और कुछ कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। बीमारी कम नहीं होगी और जिस रेशियो से बीमारी बढ़ रही है, मैं कह रहा हूं भारत का विकास कम होगा, भारत का विनाश ज़्यादा होगा। अगर भारत का विनाश रोकना है तो हमें नियम कानूनों को तत्काल बदलना ही पड़ेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।